नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है गुजरात से, जहां कच्छ से एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात एटीएस की एक बड़ी कामयाबी है और इस पाकिस्तानी जासूस को कच्छ से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका नाम जसीम शहनवाज बताया जा रहा है। इसे फिलहाल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम इस वक्त अहमदाबाद ले गई है। आरोप यह है कि यह शख्स कच्छ और उसके आसपास का जो रणनीतिक रूप से अहम और इंपॉर्टेंट इलाका है, उसकी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था। जसीम शहनवाज नाम का यह शख्स। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, बड़ी खबर यह है कि बड़ी कामयाबी मिली है और पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किया गया है। कच्छ से यह गिरफ्तारी हुई है और अब तक जो इनिशियल इंफॉर्मेशन इस गिरफ्तारी को लेकर, इस बड़े एक्शन को लेकर नजर आई है, उसके मुताबिक यह शख्स कुछ खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था। पाकिस्तान में कौन इसका हैंडलर था, कैसे यह पाकिस्तान के संपर्क में आया, कितनी खुफिया जानकारी, गोपनीय सूचनाएं ये पाकिस्तान को भेज चुका था, ये सारी जानकारी अब इससे जुटाई जाएगी। फिलहाल ये एटीएस की कस्टडी में है। ये एटीएस की कस्टडी में है और इससे पूछताछ इस वक्त की जा रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, एटीएस की टीम इस पाकिस्तानी जासूस को फिलहाल अहमदाबाद ले गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो गुजरात में ये ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात के कच्छ से यह पाकिस्तानी जासूस है जिसे गिरफ्तार किया गया है और एटीएस की टीम इस वक्त इस शख्स को अहमदाबाद लेकर जा रही है। सुनील प्रजापति सूरत से हमारे संवाददाता साथ में जुड़ रहे हैं। सुनील, क्या जानकारी इस बारे में? बड़ी कामयाबी है ये एजेंसीज के लिए। जी हाँ, आपको बता दें गुजरात एटीएस द्वारा एक जासूस के संदेह में कच्छ सीमा से एक व्यक्ति को पकड़ा गया था, जिसमें उसकी पता चलने पे उसकी जांच एटीएस करने में आ रही है और अभी उससे फिलहाल अहमदाबाद पूछताछ के लिए और आगे की कार्रवाई के लिए लिया जा रहा है। पता चल रहा है अभी गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी का मीडिया कॉन्फ्रेंस में बयान था कि ये जो पकड़ा गया संदिग्ध है, जो देश के खिलाफ यहाँ की जासूसी करता था और अपने दुश्मन मुल्क पाकिस्तान में रहने वाली कोई महिला है जिसके साथ इसके हनी ट्रैप या और अन्य अफेयर की वजह से इसके कॉन्टेक्ट में देश की सारी सीमा की जो सेना की जानकारी है वो यहाँ से उनको पूछताछ करवाता था। दूसरी एक खास बात है कि जो गोहिल जो पकड़ा गया शख्स है सदैव उसकी गोहिल, वो पाकिस्तानी महिला को अपने नाम का एक सिम कार्ड भारत का देके रखा है और उसी से उसकी चेकिंग व्हाट्सएप पे बातें होती है। ऐसा ये इतना बड़ा बयान गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने फिलहाल मीडिया में दिया हुआ है। सुनील, कैसे ये शख्स पाकिस्तान के संपर्क में आया, कितनी इंफॉर्मेशन ये अब तक भेज चुका था, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जिसको अब एटीएस जानना चाहेगी। इसको अहमदाबाद ले जाया गया है। जी, यही सब तत्काल करने के लिए कि ये कब से इस महिला के कांटेक्ट में था, पाकिस्तानी के लोगों के लिए जासूसी करता था, भारत में रहता, भारत की कौन सी इंफॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट है भारत की, जो शेयर करता था कई जगह का वीडियो और जो सेना के टैंक के वीडियो, ऐसे फोटो, बॉर्डर के फोटो भी इन्होंने व्हाट्सएप किया। ऐसा जो सारे काम इसका जो उन्होंने किया है उसकी तपास अहमदाबाद में जा रही है और आगे तपास से गुजरात की सरकार के द्वारा या एटीएस के द्वारा जो भी जानकारी मीडिया मिल जाएगी वो अभी टाइम लगेगा, तपास चालू है। अच्छा सुनील, मुझे एक चीज और बताइए, ये जो शख्स है इसका नाम सहदेव सिंह गोहिल बताया जा रहा है, क्या ये लोकल है या कहीं और से इसका कनेक्शन है? कोई इस बारे में जानकारी? ये कच्छ का इसे बताया जा रहा है। अभी फिलहाल तो ये पता चला कि कच्छ का ही रहने वाला है सहदेव सिंह गोहिल और आदिति भारद्वाज नाम की कोई लड़की साथ एक कच्छ में था, जो पाकिस्तानी लड़की, जो शायद नाम बदल बातचीत होती। ठीक है सुनील, आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की यह है कि बड़ी कामयाबी मिली है और सहदेव सिंह गोहिल नाम का एक शख्स जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था उसे पकड़ा गया है। गुजरात के कच्छ इलाके से ये गिरफ्तारी हुई है और आप समझिए कि जो कच्छ का एरिया है वो रणनीतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां रणनीतिक रूप से अहम जगहों की जानकारी ये पाकिस्तान को भेज रहा था। संभवतः कुछ फोटोज और वीडियोस भी इसने शेयर किए हैं पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के साथ। ये सारी जानकारी इस वक्त एटीएस जुटाएगी। इस शख्स को गिरफ्तारी के बाद फौरन एटीएस की टीम अभी अहमदाबाद ले गई है। लेकिन इस बीच गुजरात से एक और ब्रेकिंग न्यूज है और बड़ी खबर गुजरात से यह है कि बनासकांठा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है और एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को बीएसएफ ने यहां मौत के घाट उतार दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा
पार करने की ये कोशिश कर रहा था। जो बॉर्डर पर फेंसिंग होती है उस फेंसिंग को भी पार करने की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ ने इसे ललकारा। देखिए लेटर है जो बीएसएफ की तरफ से जारी किया गया है, इसमें क्लियरली लिखा है कि वो क्या कोशिश कर रहा था। इसमें बताया गया कि पाकिस्तानी घुसपैठिए को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से ये घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने के बाद जो फेंसिंग वाला एरिया होता है उसको भी क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही बीएसएफ के जवानों ने देखा कि ये शख्स पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर चुका है, इसको वहां चेतावनी दी गई, लेकिन ये माना नहीं। उसके बाद भी छुपकर ये अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद बीएसएफ ने फायर ओपन किया और इसमें ये शख्स मारा गया है। पाकिस्तानी घुसपैठिए को मौत के घाट उतार दिया गया है। सुनील हैं साथ में इस वक्त बने हुए। सुनील, ये घुसपैठिया मारा गया है, ये एक और बड़ी खबर है। पाकिस्तान की तरफ से ये हिंदुस्तान की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, मारा गया। सुनील, मैं सुनील के पास वापस चलूंगा, लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि बड़ी कामयाबी है। और आप देखिए कि एक ही दिन में दो इस तरह की हिमाकत हुई हैं और गुजरात से दो बड़ी खबरें जो सीधे तौर पर पाकिस्तान से लिंक होती है। गुजरात के कच्छ से एक शख्स गिरफ्तार होता है, सहदेव सिंह गोहिल, जो जासूसी कर रहा था पाकिस्तान के लिए, उसे पकड़ा गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। और इसके अलावा एक और ब्रेकिंग न्यूज आती है गुजरात की बनासकांठा से, जहां पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, उसे मार दिया गया। ये भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। चेतावनी के बावजूद इसने इंडियन टेरिटरी में एंटर करने की कोशिश की, लेकिन इसे हमारी एजेंसीज, हमारी फोर्सेस ने मार गिराया। बीएसएफ ने पहले